कल का जो एग्जाम में आने वाला कौन कौन सा क्वेश्चन होगा एक शॉर्ट टाइम में यानी क्विक रिवीजन मैं करवाने वाला हूं। तो आज वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। कल के लिए आपके इससे रिलेटेड बहुत से इसी बुक से आएगा, आपको मैं जो बुक पढ़ा रहा हूं बिल्कुल इससे रिलेटेड बहुत सारे, इस किताब से बाहर ही तो नहीं पूछेगा। आज इतना आप पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है, लेकिन मैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसको कराऊंगा। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूं फटाफट। छोटी सी रिक्वेस्ट होगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कहानी। आप मान के चलो, ये मान के चलता हूं कि आप कहानी पढ़ चुके होंगे। पहला है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये आपका कहानी है। इसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है? दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला जो चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जो विलियम सैरोन के द्वारा लिखा गया है। इसको याद रख लेना है, विलियम सैरोन के द्वारा ये लिखा गया। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी था। अगर आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो ठीक है, और नहीं तो आज उसका जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन क्या है? हु वाज जोहन बैरियो? तो जोहन बैरियो कौन था ये पूछ रहा है। तो ये फार्मर था, ये फ्रेंड ऑफ अरम, या ये बार्बर, या नन ऑफ दिस? कौन सा था? तो ये फार्मर था। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अरम एंड मराद वेयर टू पुअर बॉयज। तो कहाँ के थे? तो आर्मेनियम के थे। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आर्मेनियम के थे। चलिए, मोराद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, क्या चीज का फॉन्ड था, क्या चीज का शौकीन था? तो हॉर्स राइडिंग था। ओके, कौन सा था जी? ये हॉर्स राइडिंग के लिए करता था वो। घोड़ा पर सवारी करने के उसको बहुत शौकीन था। मोराद वाज सिटिंग अंडर ए ट्री। कौन सा ट्री के अंदर वो खड़ा था? पीच ट्री था। जी हाँ, पीच ट्री के अंदर नीचे ही खड़ा था। तो उसके बाद देखिए फिर है गुड डे भराएगा जोहन बैरियो माई कॉजिंग मुराद सेट। इस बात को किसने कहा था? गुड डे किसने कहा था? तो पहला ये गुड डे आपका ये कॉजिन था, जो मुराद उसका चचरा भाई वही बोल रहा था। जोहन बैरियो एन एसेरियन वाज ए, वो क्या था? जोहन बैरियो का एसेरियन था, वो क्या था भाई ये बताना है। तो क्या डॉक्टर था कि पेरिस्ट, फार्मर, या ब्लैक मिस्ट? यानी जोहन बैरियो क्या था? तो अभी तुरंत जोहन बैरियो के बारे में जो है सो बताया गया है। तो एक किसान था ना, क्या था वो? एक किसान था, आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न क्या है? व्हाट वाज गैरोवेलियन फैमिली फेमस फॉर? जो गैरोवेलियन फैमिली थे वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? तो हॉनेस्टी, ब्रेवरी, या फिर स्ट्रिक्टनेस, या फिर माइजरलीनेस? तो ये पहला ऑप्शन है, हॉनेस्टी के लिए प्रसिद्ध थे। वो कभी भी मैंने ईमानदारी के ट्रस्ट करते थे, ठीक ना? किसी भी उसके अंदर में ईमानदारी था, चोरी लबाड़ी पर नहीं विश्वास रखते थे। द स्टोरी इज रिलेटेड टू अरम्स चाइल्डहुड। अरम के मैंने जो कहानी लिखा गया है अरम के चाइल्डहुड से, पहला ऑप्शन में चाइल्डहुड से रिलेटेड है, या यूथ से, या फिर ओल्ड एज, या फिर एडोलेसेंस? तो क्या होगा इसमें आपका? चाइल्डहुड से रिलेटेड है। अगला प्रश्न क्या है? चलिए मैं दिखाता हूँ। कुछ कुछ इसमें प्रश्न तो बहुत सारे हैं, जो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को इसमें डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्विक रिवीजन है तो सारा चीज नहीं इसमें पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं फिर है मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल। तो व्हाइट हॉर्स होगा कि ब्लैक हॉर्स होगा, या लेम हॉर्स होगा, या फिर ओल्ड हॉर्स होगा? तो व्हाइट हॉर्स पर वो बैठा था, ठीक ना? चलिए, जो नहीं पूछेगा मैं उसको नहीं कुछ उसके बारे में कुछ रहता है। व्हाट डिड अरम? देखिए 12 नंबर, हम 11 नंबर छोड़ते हैं। ऐसे पूछ सकता है, जैसे हम बता देता हूँ। व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड, है ना, स्टीलिंग ऑफ हॉर्स बाय अरम? क्या पर्पज से वो घोड़ा को चुराया था? मतलब तो फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए, कि फॉर कीपिंग इन हाउस, या फिर फॉर ए राइड? तो नहीं, सवारी करने के लिए ही मतलब घोड़ा को चुराया था। व्हाट डिड अरम सी व्हेन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो? वो क्या चीज खिड़की से जैसे ही बाहर देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है? ही साय महाराज प्लेइंग क्रिकेट? जी नहीं। ही साय महाराज सिटिंग ऑन ए कैमल? ऊंट पर बैठा हुआ नजर आई था। या फिर ही साहब महाराज सिटिंग ऑन ए हॉर्स? तो सी वाला सही राइट आंसर होगा, यानी कौन सा होगा? घोड़ा पर बैठा हुआ था।
अरम्स फैमिली वाज टू पुअर टू बाई ए। अरम्स का जो फैमिली इतना गरीब था वो एक खरीद नहीं सकता था। क्या नहीं खरीद सकता था? तो पहला ऑप्शन ऑक्स मतलब बैल नहीं खरीद सकता था, या फिर आपका मोटरसाइकिल होगा, या हॉर्स होगा। तो हॉर्स होगा ना, बहुत गरीब था तो बेचारा वो नहीं खरीद सकता था। नेक्स्ट क्या है, अगला देख लेते हैं। द आफ्टरनून अंकल खुसरो केम टू ही हैव वैकेंट हाउस। तो मौराज के घर आए थे कि अंकल खुसरूब्स के ही घर आए थे कि अरम्स के घर आए थे? तो ये अरम्स के घर आए थे। जो अंकल जो खुसरूब थे वो किसके यहाँ आए थे? तो अरम के घर आए थे, ठीक ना। अगला क्या है क्वेश्चन, द फार्मर लुक्ड इनटू द, फिर खाली जगह ऑफ द हॉर्स। तो माउथ देख रहा था, जी हाँ। तो द फार्मर लुक इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। एक बार क्विक रिवीजन हो रहा है, इसलिए आप लोग धैर्य बना करके आप लोग रहिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अरम वाज ए बॉय ऑफ, अरम का कितना साल का लड़का था वो? तो वो था 9 ईयर का लड़का था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, किसका स्टेटमेंट था? कौन ऐसा बात बोला था? इट इज नो हार्म, कोई लाभ हानि नहीं होगा। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। इट इज द स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट था? कोई इस बात को बोला था? तो अंकल खुसरो बोल लेते इस बात को। चलिए अगला, वन मॉर्निंग मोराद कैम एंड, फिर है खाली जगह, द विंडो ऑफ आरम्स रूम। तो टैप्ड किया था कि पुस्ट मैंने किया था? तो टैप्ड किया, तो मैंने एक टैप करना मतलब किसी चीज को मैंने धक्का देना, या पुश में धक्का देना होता है, टैप मतलब ठोक ठोकाना होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, फिर इसको हम अब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि नहीं पूछेगा, तो हम जो प्रश्न पूछने वाला है, जो प्रश्न आएगा मैं उसी को डिस्कस ज्यादा करूंगा। देखिए मुराद वाज ए लव ऑफ, मुराद क्या चीज के लिए, क्या चीज से ज्यादा प्रेम करता था? एडवेंचर्स या फिर माउंटेनियरिंग? तो एडवेंचर्स, वहां का जो अद्भुत चीजें थी प्रकृति में पाए जाने वाले, उससे। अगला क्या है, महाराज एसेंट्रिक वाज वेरी इनहेरिटेड फ्रॉम, उसका जो गुस्सा करने का जो था वो कहाँ से आया था? तो अंकल खुसरो से था, जी हाँ। अंकल खुसरो भी बहुत क्रोधित हो जाते थे, है ना। इनहेरिटेड थे, वंशज से आया था, पीढ़ी से आया था उनका, है ना, ऐसा क्वालिटी था। आगे, अरम सेट बिहाइंड, कहाँ बैठा हुआ था? ऑन द हॉर्स बैक। तो किसके मतलब पूछ रहा है, अरम सेट बिहाइंड खाली जगह ऑन द हॉर्स बैक। तो किसके घोड़ा, जोहन बेरियो, या फिर भराएगा अंकल खुसरो, तो या फिर मौराद। तो मौराद, ये क्या भरा जाएगा, अरम सेट बिहाइंड, किससे पीछे बगल था अरम? तो ऑन द बैक हॉर्स, तो ये मोराद के पीछे बैठा हुआ था, ठीक ना। अरम किसके पीछे बैठा था? तो मोराद के जस्ट पीछे बैठा था। वेयर डिड अरम एंड मोराद हाइड द स्टोलन व्हाइट हॉर्स, कहाँ पर जो है सो घोड़ा को वो छिपाए थे? तो इन ए अरम हाउस, या इन ए डिजर्ट वाइन यार्ड, या फिर इन जोहन बैरियोज फार्मर हाउस? तो ये वाला होगा, इन वेरियड हाउस में लुकाए थे। अच्छा, हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स? इसको तुम याद कर लीजिएगा, ये आपको ज्यादा चांस है कि आपको लेखक वगैरह का नाम ये पूछता है, इसलिए इसको ध्यान दे देना है। तो क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ ब्यूटीफुल द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स? तो एजे कॉरिन था कि विलियम वर्ड्सवर्थ, या सर विलियम शेक्सपियर है, फिर विलियम सैरोसन? तो अभी तुरंत मैंने बताया था कौन है, विलियम सैरोसन है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, व्हाट वर द लैंडमार्क्स ऑफ द गेरगोलियन ट्राइब? क्या था हॉलमार्क, सॉरी हॉलमार्क क्या था उसका मेन पहचान? तो ट्रस्ट, होनेस्टी, बोथ एंड, दोनों हो, ट्रस्ट भी था, पीछे भी क्वेश्चन आया था। फिर क्या है, हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स? मैंने उसका जो मेन मालिक था कौन था? इस ये सब जितना भी क्वेश्चन इधर करवा रहे हैं, यहाँ से ये 24, 25 और 26, 27, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा चीज यहीं से आने वाला है। तो देखिए क्या है, वेयर व्हाट वर द हॉलमार्क ऑफ द गर्वेलियन ट्राइब? ये सब मॉडल सेट में भी छाटा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ट्रस्ट था, होनेस्टी, तो दोनों था। हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स? जो उसका जो उजला जो घोड़ा था उसका मालिक कौन था? जोहन बेरियो था, ठीक ना, क्योंकि किसान था उसी का घोड़ा था। हाँ, दोनों था। हाँ, तो एगो पीछे ट्यूशन में पूछा है, ऑप्शन में केवल होनेस्टी दिया था, तो होनेस्टी मार दिए। हाँ, क्या
दोनों है, ट्रस्ट भी था, विश्वास रखते थे और होनेस्टी भी था, इसलिए दोनों चीज सही है। क्योंकि उसके ट्राइब में यही नहीं, होनेस्टी भी और ट्रस्ट के लिए भी माने जाते थे, ये चीज जान जाइए। ट्रस्ट मतलब विश्वास, ठीक है, किसी चीज पर करना। अच्छा, हु वाज द ट्रू ऑनर, ये तो बता ही दिया। एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स, किस समय मतलब उन लोग अरम और मुराद जो है सो कब मतलब तो ईयरली मॉर्निंग उसमें ऑप्शन दिया है, तो 4 बजे भोर में हालांकि उन लोग घूमते, तो ईयरली मॉर्निंग उसी टाइम को कहते हैं ना, घूमते थे, ये बताना है। तो बता सकते हैं, कैन यू टेल मी? यस, ईयरली मॉर्निंग होगा। ओके, देखिए यहाँ पर दिया है लाइट नाइट या फिर ईयरली मॉर्निंग, तो आपका ईयरली मॉर्निंग सही हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा सही होगा? तो ईयरली मॉर्निंग आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला, व्हाट वाज द मोराद डिजायर, ये आपका ये भी मॉडल सेट में पूछा है, मोराद का डिजायर क्या था बताइए? टू राइड ए हॉर्स, ठीक ना। चलिए अगला क्या है, वेयर डिड अरम लिव, अरम कहाँ रहता था, ये भी आपका छांटा हुआ है। तो एट द एज ऑफ टॉन ऑन ए वाल्ट एवेन्यू में रहता था, ठीक ना, ये भी आपका मॉडल सेट में छांटा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, फिर है हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू मोरल, हॉर्स कैसा था घोड़ा का अरम के अनुसार? तो मैग्निफिसेंट एंड लवली था, या ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था, या फिर बोथ, तो दोनों में थे, इसलिए मतलब मैग्निफिसेंट था एंड लवली था, सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत महत्वपूर्ण प्यारा था, ठीक ना, और सुंदर भी था। चलिए अगला क्या है, अब इसमें लगता है कि इससे आपका इतना क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, तो बहुत सारे प्रश्न है इतना में देखिए। अब चैप्टर का नाम है क्या, सेकेंड द एड्रेस, जो मार्गा मिंको के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। तो सेकेंड चैप्टर क्या है, द एड्रेस, मार्गा मिंको को द्वारा लिखा गया है। और याद रखिएगा, देखिए द एड्रेस, कोई एड्रेस खोजता है, यानी एड्रेस यानी रास्ता भटक जाता है, तो आदमी याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं। जो द एड्रेस है, तो एड्रेस यानी मार्ग भटक जाता है, मार्गा मिंग को याद रख लीजिएगा इससे। ये एड्रेस पता कर, क्यों एड्रेस, एड्रेस कोई आदमी पूछता है कब, जब मार्ग भटक जाता है तब। तो द एड्रेस यानी एड्रेस बताओ भाई, मार्गा मिंग को, यानी मार्ग भटक गए, थोड़ा एड्रेस बता दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा द एड्रेस मार्गा मिंग को, यानी मार्ग भटक गया है, इसलिए मार्गा मिंग को, एमसी आपको याद हो जाना चाहिए, ट्रिक से एक तरह से। चलिए अगला क्या है, अब इसमें कौन सा देखिए यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन 10 या 15 क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा इसमें। तो विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग्स टू द, न बिलोंग टू इन द स्टोरी, द एड्रेस किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो हॉलैंड में एक जगह है, वहीं से ये कंट्री, वही हॉलैंड जगह से है कहानी लिखा गया है। अगला है द डॉटर ऑफ मिस्टर एंड एस वेंट टू नंबर 46 इन ए मार्कोनी स्ट्रीट इन द सर्च ऑफ द बिलोंगिंग ऑफ, किस चीज की खोज करने के लिए उसकी बेटी गई थी, मिसेस एस का जो बेटी थी, जो 46 नंबर मार्कोनी में स्ट्रीट में गली में गई थी, किस चीज के खोलने, ये वो क्या चीज से रिलेटेड था? तो हर एलिव मदर, उसके जीवित माँ को खोजने गई थी, कि हर डेड मदर, या मरे हुए माँ को खोजने गई थी? जी नहीं, तो डेड मदर को खोजने गई थी। अच्छा, हु इज द नरेटर ऑफ द एड्रेस, नरेटर कौन है इसका, लेखक यानी जो कहानी कहने वाला वक्ता कौन है, ये पूछ रहा है। तो क्या बोलेंगे, हु इज द नरेटर ऑफ द एड्रेस? तो मिस मिस डॉर्लिंग बोल रही है कि डॉटर ऑफ मिस एस, तो ये डॉटर ऑफ मिसेस एस, ठीक ना, जो मिसेस एस का जो बेटी है, वही इस बात को, वही इस चीज को बोल रही है। अगला क्या है, वेयर डिड द नरेटर ऑफ द एड्रेस विजिट, जो वो कहाँ गए हैं, वेयर डिड द नरेटर ऑफ द एड्रेस विजिट, कहाँ गए हैं, कहाँ विजिट, विजिट में जाना, तो कहाँ गए थे, क्या आप लोग बता सकते हैं? हाँ, वेयर डिड द नरेटर ऑफ द एड्रेस विजिट, कहाँ गए थे? या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट द एड्रेस, कितना नंबर पर गए थे? तो नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट में, पहला ही राइट होगा ना, ये पढ़ाया हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग जवाब दे दीजिएगा। चलिए, सी हैड ऑल्सो टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग एंड न्यू एक्वेटेंस, या फिर एक्वेटेंस, या फिर ओल्ड एक्वेटेंस के बारे में होगा, तो ओल्ड एक्वेटेंस के बारे में होगा। वेयर वाज मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस सिचुएटेड, ये आप आ सकता है,
मिसेस, ठीक ना, 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90% चांस है कि क्वेश्चन आएगा, पूछेगा। आप कल हो देख लीजिएगा, मैं तो वहां। अब देखिए आगे, देखिए वेयर वाज, सॉरी, हाँ, वेयर वाज मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस सिचुएटेड, जो मिसेस डॉर्लिंग का घर कहां पर बसा हुआ था? तो नंबर 46 मैरकुनी स्ट्रीट। जी हाँ, यही आपका राइट। घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन है, आगे पीछे केवल पूछने का तरीका बदल रहा है। अच्छा, व्हाट डज मानुकाह मीन्स? मानुकाह का मतलब क्या होता है? मानुकाह का मतलब क्या हो सकता है? द फिट्स ऑफ लाइट्स। जी हाँ, यही फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट क्या है, अगला देख लेते हैं। मिसेस डॉर्लिंग एक्सप्रेस, जो मिसेस डॉर्लिंग क्या चीज को व्यक्त करते हैं? फिर खाली जगह है, एट द नारेटर सर्विवल, नारेटर के बचाव के लिए, उनके सर्विवल के लिए, है ना, वो क्या चीज के लिए, मतलब तो सरप्राइज किए थे या फिर एनग्यूज किए थे? तो सरप्राइज इसमें भराएगा, एक्सप्रेस सरप्राइज एट द नारेटर सर्विवल के ऊपर सरप्राइज किए थे। अगला, द गर्ल पाउड टी फ्रॉम ए, जो गर्ल है वो कहां से टी लाए थे? विदाउट पोर्ट में या ब्लैक पोर्ट में, या फिर मैंने चाय बनाई थी एक लड़की, तो क्या चीज बनाए थे? व्हाइट पोर्ट था या फिर व्हाइट पोर्ट था ना। चलिए अगला प्रश्न है, द नरेटर वाज ए, नरेटर क्या था? जीव। तो डच, डच के था कि जर्मन के? तो डच था ना। द नरेटर वाज ए डच ए जीव, ठीक है। अगला है, फिर देख लेते हैं 11, द नरेटर, ठीक है, द नरेटर फाउंड ऑल हर थिंग्स लाइंग इन मिसेस डॉर्लिंग्स लिविंग रूम या बाथरूम? ये होगा लिविंग रूम से पाई थी, ठीक है। द ओलिन, जितना भी कपड़ा था, ठीक है। द ओलिन खाली जगह, टेबल क्लॉथ, ये टेबल क्लॉथ इसमें भरा जाएगा, वंस बिलोंग्स टू द नरेटर। नेक्स्ट क्या है, देख लेते हैं। फिर देखिए 20 प्रश्न है, इसलिए इसको पूरा कर ही देता हूं, ज्यादा 5 मिनट और समय लगेगा। देखिए, एज ए चाइल्ड द ऑथर हैड ऑलवेज फैसिनेटेड द एप्पल ऑन द खाली जगह टेबल। तो पेप्टर होगा, रेड होगा, तो पेप्टर होगा ना, पेप्टर। अगला क्या है, ए डॉटर गोज टू हॉलैंड इन सर्च फॉर हर बिलोंगिंग, क्या चीज खोजने के लिए? फादर्स या ब्रदर्स या मदर्स? तो मदर्स से रिलेटेड जो भी चीज था उसको खोजने गई थे। द डॉटर वॉक स्लोली बैक टू द, कहा मार्केट में घुस गई थी कि एयरपोर्ट में या स्टेशन? तो स्टेशन में स्लोली स्लोली गए थे ना। नेक्स्ट क्या है, द डॉटर गोज इनसाइड एंड वेट्स इन ए, रूम में वेट कर रही थी, ठीक ना, ये राइट आंसर ये होगा। अगला, हैव यू कम बैक सेड द, इस बात को क्या तुम फिर से वापस आ गए, इस बात को किसने कही थी? मदर या ओमेन? तो जो वहां को ओमेन थी, जो औरत थी, वही इस बात को बोल रही थी। आई स्टॉप, मैंने रुक गई। हॉरिफाइड, आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो सेज द, इस बात को किसने बोला था? जो तथ्य है, तो ये मदर जी बोले थे, उसके माता जी बोले थे। द गर्ल पॉर टी फ्रॉम ए पोर्ट, ये फिर आ गया व्हाइट पोर्ट, एक ही क्वेश्चन को दोबारा पूछ दिया, पूछने का तरीका है। फिर द डॉक्टर रिकॉग्नाइज द स्पून, मैंने चम्मच को पहचान ली थी। एंड और क्या चीज था साथ में? टेबल, बैग या बॉक्स या ग्लास? तो बॉक्स भी था, उसको भी पहचान ले लेते, दोनों साथे साथे। हु इज द ऑथर, हु इज द ऑथर ऑफ खाली जगह द एड्रेस, द एड्रेस का लेखक कौन है? तो अभी तुरंत मार्गा मिंगो मैंने बताया था। चलिए, ये था आपका सेकेंड। अब थर्ड चैप्टर जो आपका है, रंगा मैरिज, इसको भी याद कराने का ट्रिक मैं बता देता हूं, याद रख लीजिएगा कि क्या इसका हो सकता है। रंगा मैरिज, जानते हैं कि रंगा मैरिज एक मैरिज होता है, शादी ब्याह में खूब मस्ती करता है। क्या लोग करते हैं? खूब मस्ती करता है, खाता पीता है, मस्ती करता है। तो मस्ती वेंकटेशा अय्यर, है ना, एंगर नाम है पूरा। हाँ, देख लीजिए कौन है जी, मस्ती वेंकटेशा एंगियर, इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा इंग्लिश नेम होता है, टेढ़ा होता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए, यहां से मैं अब आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखिए, होसाहाली वाज ए विलेज इन, होसाहाली
एक गांव है, तो कहाँ पर है वो गांव? चेन्नई स्टेट में है ना? हाँ, चेन्नई स्टेट, मैसूर स्टेट, तो मैसूर स्टेट में एक होसाली गांव है ना? कहाँ है? कौन सा स्टेट में पड़ता है? तो मैसूर स्टेट में पड़ता है। चलिए अगला क्या है प्रश्न मैं बताने वाला हूं। एट लास्ट, अंत में रंगा एंड रत्ना बिकेम, अंत में रंगा और जो रत्ना थे वो क्या हो गए थे? बेस्ट फ्रेंड बन गए थे कि नेबर्स, या फिर लाइफ पार्टनर? तो हमेशा के लिए लाइफ पार्टनर बन गए थे, शादी ब्याह कर लिए थे ना। रंगा लाइफ पार्टनर बन गए थे, ठीक ना? तो क्या हो गया था? देखिए लाइफ पार्टनर। अगला देखिए, रंगा अनाउंस दैट, रंगा ने अनाउंस किया कि ही वुड मैरी, है ना? फिर खाली जगह मेचर गर्ल, तो फिजिकली मेचर होना चाहिए, शारीरिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, या मेंटली दिमागी रूप से, या बोथ एंड दोनों? तो दोनों रूप से, फिजिकली और मेंटली रूप से जो मेचर होगी यानी परिपक्व होगी, उस वैसे ही लड़की से शादी करने के लिए उसने अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, व्हाट वाज द नेम ऑफ नीस ऑफ रामाराव, रामाराव का भतीजी का क्या नाम था? ये बताइए। तो विमला कि रत्ना? तो रत्ना नाम था ना। चलिए अगला क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रंगा, रंगा का गांव का नाम था? तो होसा वाले भी तुरंत चर्चा किए। द नेम ऑफ ऑथर विलेज इज, जो ऑथर का जो गांव का नाम है क्या नाम था? तिरुमाला, या काकीराडा, या फिर गुंटियूर था, या होसाहाली? तो होसाहाली था लेखक का जो नाम है। अगला क्या है? होसाहाली विलेज हैज नो मेंशन इन द, क्या चीज में? तो एक जियोग्राफी में कोई मेंशन नहीं किया था, भूगोल में, ठीक है। रत्ना वाज ईयर्स ओल्ड, कितना रत्ना कितना साल के मतलब थी से बताइए? 20, 10, 11, तो 11 साल के थी ना। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा कैप्चर नहीं हो पाया अच्छा से, चलिए फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। होसा, देखिए यहाँ पर है द नरेटर, ये क्लियर नहीं आ रहा है, चलिए इसको छोड़ देता हूँ। देखिए ये द नरेटर इज ए पर्सन, किस टाइप का पर्सन था? होमरस था, जी हाँ होमरस पर्सन था। आगे क्या? होसावाली इज ए वेरी स्मॉल विलेज नियर, किसके नजदीक? एक बहुत छोटा सा गांव था, तो मैसूर का ना। इसका राइट आंसर कौन होगा? मैसूर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए फिर कुछ कुछ प्रश्न है जो सारा चीज नहीं बताऊंगा, जो आने वाला है। देखिए शास्त्री वाज द, शास्त्री कौन था? स्ट्रोंगोवर था। कौन था शास्त्री? तो स्ट्रोंगोल होगा, इसको मार लेना है। नेक्स्ट क्या है? रंगा हैड नेम्ड हिज सन, रंगा हैड नेम्ड हिज सन, रंगा जो है अपने सन का क्या नाम धरा? श्यामा या विनोद? तो श्यामा नाम धरा था। अगला क्या है? वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, ये आएगा आपको, यहां से आपको प्रश्न आएगा, रंगा पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया था? तो चेन्नई या मैसूर या बेंगलोर? तो बेंगलोर गया था। यहां से आपको ये क्वेश्चन एक पूछेगा। फिर रंगा सा रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ देख ले था? नरेटर हाउस या फिर गुंडबाथा हाउस? तो यहीं पर देख लेते। अगला देखिए, फिर है अगला देख लेते हैं क्या आपका प्रश्न जो पूछने वाला है। ज्यादा इसमें हम इस चैप्टर से ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगाज मैरिज, जो गांव का क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए, ये था यानी गुंड भट्टा नाम था गांव का, जहां पर डॉक्टर रहते थे। अगला क्या प्रश्न है वो देख लेना है। चलिए देखिए, देखिए हु रोट द स्टोरी रंगा मैरिज? तो अमिताभ घोष के विक्रम सेठ, ये भी आपको जान लेना है कि कौन इसको लिखे हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन लिखे है? मस्ती बेकंडिया अशेर, अभी तुरंत में बताया रहा, राइटर का नाम पूछ रहा है। हु नरेटेड द स्टोरी रंगाज मैरिज? तो रंगा मैरिज को जो कहानी उसको कौन बोल रहा है? तो ये श्यामे बोल रहा है, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, इसका राइटर नेम अलग है। अब कह कह रहा है कहानी कौन बोल रहा है? तो श्यामा बोल रहा था, ठीक ना। व्हाट इज होसाहाली? तो एक विलेज है, रंगाज विलेज है। उसके बाद क्या है? वेयर वाज होसाहाली विलेज नॉट मेंशन? तो ये दोबारा पूछ दिया, इन्हें ज्योग्राफी टेक्स्ट में नहीं मेंशन किया गया है।
अल्बर्ट आइंस्टीन इन एट स्कूल है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। इसका अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए क्या याद रखेगा? तो ये पैट्रिक प्रिंजल, देख लीजिए। ऐसे अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, तो स्कूल में कौन रहते हैं? प्रिंसिपल रहते हैं ना, प्रिंसिपल साहब पढ़ाते हैं, प्रधानाध्यापक। तो प्रिंसिपल से प्रिंजल याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई याद रखेगा अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, जैसे ही चैप्टर का नाम रहेगा तो अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, तो स्कूल से याद करें प्रिंजल, यानी प्रिंसिपल रहते हैं, यानी प्रिंजल याद रख लीजिएगा। एक आध सब पकड़ने के लिए काफी है ट्रिक से, ठीक है। तो ऐसे अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, तो पैट्रिक प्रिंजल्स, तो इसलिए प्रिंजल से क्या याद रख लीजिएगा? प्रिंसिपल से याद रख लीजिएगा प्रिंजल, ठीक ना, कि भाई स्कूल में प्रिंसिपल सर रहा थे, है ना, तो इसलिए उसको प्रिंजल आप याद रख लीजिएगा उसके लिए। अगला क्या है, देखिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, ऐसे पूछेगा तो क्या याद रखेगा? विक्रम सेठ जी नहीं, तो अभी पैट्रिक प्रिंजल अभी तुरंत ने बताया था। आगे, एस्टीन वाज फॉन्ड ऑफ क्या चीज? तो म्यूजिक, साइंस, या फिर एक दो दोनों, तो म्यूजिक भी पढ़ना चाहते थे और साइंस भी, दोनों में ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इलासा वाज एल्बर्ट्स, इलासा कौन थी? एल्बर्ट का एल्बर्ट आइंस्टीन का कौन लगते थे बताइए? तो काउजिन था कि टीचर था? तो काउजिन थे, चचेरा भाई बहन ना। आगे बताइए, मिस्टर बारोन वाज ए, मिस्टर जो बारोन था क्या था? खाली टीचर। कैसा टीचर था? तो हिस्ट्री टीचर थे, जी हाँ, हिस्ट्री पढ़ाते थे। कौन थे? मिस्टर बारोन जो है वो हिस्ट्री टीचर थे। मिस्टर कोच वाज अल्बर्ट आइंस्टीन टीचर्स। अगला प्रश्न है, मिस्टर कोच वाज अल्बर्ट आइंस्टीन टीचर, तो मिस्टर कोच क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन सा विषय में पढ़ाते थे? तो मैथ टीचर थे, याद रखेगा। कोच क्या थे? मैथ दिमाग में कोच कोच के पढ़ाते थे, ठीक ना। हाँ, याद रखिए। आगे क्या है, लैंड लेडी डिड नॉट अलाउ हिम टू प्ले, जो लैंड लेडी थी वो क्या नहीं खेलने के लिए मतलब अलाउ करते थे? बताइए, इजाजत नहीं देती। तो देख लीजिए क्या है, तो वायलिन नहीं बजाने के लिए कहते थे। क्या चीज जी? हाँ, वायलिन एक होता है, वो नहीं बजाने देती थी उसको। अगला क्या है, हु कॉल्ड अल्बर्ट आइंस्टीन द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, इस बात को किसने बोला था? तो द हेडमास्टर, हेड टीचर्स कहे थे, या मिस्टर कोच कहे थे, या फिर इलासा, फिर यूरी। इस बात को यूरी कहले था कि दुनिया का सबसे, है ना, वर्स्ट लायर है ये, ठीक ना। अगला क्या है, हु वाज अर्नेस्ट वेल्ट, अर्नेस्ट वेल्ट कौन थे? ये डॉक्टर या प्रोफेसर? तो ये डॉक्टर थे, याद रखेगा। द अर्नेस्ट वेल्ट कौन थे? द अर्नेस्ट वेल्ट जो है एक डॉक्टर थे। आप अगर कहानी नहीं भी पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव देख लेने से कुछ ना कुछ दिमाग आपका खुल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। फिर क्या है अगला, हु वाज द, नहीं, हु वाज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट साइंस न्यूटन, मैंने जो न्यूटन थे ग्रेटेस्ट साइंस फिजिक्स साइंस का एक, जानते हैं न्यूटन का नाम सुने होंगे, ठीक ना। तो वो आपको न्यूटन के नाम से नोबेल प्राइज भी जीते हैं, और उनका नाम सुनेंगे, विख्यात है साइंस के मामले में। तो किसको मतलब कहा गया है उससे रिलेटेड? तो मार्कोनी को, या ग्रैहम बेल को, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन को? तो अल्बर्ट आइंस्टीन उन्हीं से मतलब उन्हीं का फैम थे, ठीक ना। अगला बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन व्हाट वाज द मोर इंपोर्टेंट इन एजुकेशन? अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार एजुकेशन में और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? तो डेट्स हो सकता है कि फैक्ट्स हो सकता है, या फिर आइडियाज? तो आइडिया भी जो है क्या हो सकता है? फैक्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लर्निंग फैक्ट्स वाज नोट, तो नॉलेज होना या रियलिटी या फिर एजुकेशन? तो एजुकेशन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अल्बर्ट्स लैंड लेडी बीट हर, अल्बर्ट का जो लैंड लेडी मालकिन थी उसको बीट करती थी, पीटती थी खाली जगह रेगुलरली, किस लिए? तो चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन पीटते थे, या फिर आइंस्टीन
तो देखिए यहाँ, अल्बर्ट्स लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रेन, मैंने अपने जो अल्बर्ट का जो मालकिन थे अपने बच्चों को क्या करती थी, रेगुलर पीटती थी। समझ गए ना, काहे लिए पीटती थी, पढ़ने के लिए प्रेशर देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, फिर है 13 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह है, वाज अल्बर्ट्स काउजिन, कौन था अल्बर्ट्स का काउजिन, कौन थी, इसे बताना है ये इसमें। तो हिलासा या फिसाहसा या फिर इलासा, तो इलासा थी अल्बर्ट आइंस्टीन का काउजिन थी। चलिए आगे देखते हैं। पूछ रहा है, खाली जगह पहले ही दे दिया है, वाज अल्बर्ट्स काउजिन, अल्बर्ट आइंस्टीन का जो अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट्स का कौन काउजिन थी, इलासा थी ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब मैं आपको ले चलता हूं यही बुक में। अगला प्रश्न है, इन मिलान अल्बर्ट्स फिर खाली जगह लिव्ड, इन मिलान अल्बर्ट्स लिव्ड, ब्रदर्स माने अल्बर्ट्स ब्रदर माने रहते थे मिलान में, या फ्रेंड रहते थे, या फिर फादर जी रहते थे। इन मिलान अल्बर्ट्स फिर खाली जगह है लिव्ड, कौन रहते थे, ब्रदर, फ्रेंड्स या फादर। उसके पिताजी मिलान में रहते थे, अल्बर्ट्स के पिताजी ना रहते थे। अगला क्या है, द डॉक्टर वांटेड टू नो, खाली जगह फ्यूचर प्लान, किस चीज के फ्यूचर प्लान के बारे में जानते, किसका, तो अल्बर्ट्स के या यूरी, तो अल्बर्ट्स के फ्यूचर प्लान के बारे में जानना चाहते थे। कौन इस बात को जानना चाहते थे, तो डॉक्टर साहब, कौन जानना चाहते थे, डॉक्टर साहब। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन थर्ड होता और इसका कौन होगा, तो फर्स्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर, फिर से घुमा कर पूछ दिया है, हिस्ट्री टीचर कौन थे, तो मिस्टर ब्राउन थे। कौन थे जी, मिस्टर ब्राउन थे, ठीक ना, याद रखिएगा मिस्टर ब्राउन जो है हिस्ट्री का टीचर थे। अच्छा, व्हाई डिड अल्बर्ट आइंस्टीन है ना डिवाइस ए प्लान, बताइए अल्बर्ट आइंस्टीन क्यों डिवाइस किए प्लान के लिए, टू गेट एडमिशन इन ए स्कूल, या फिर टू गेट रीड ऑफ हिज स्कूल, या फिर स्कूल से छुटकारा पाने के लिए। गेट रीड मीन्स क्या होता है, छुटकारा पाना, तो गेट रीड ऑफ हिज स्कूल, तो जी हाँ यही, वो चाहते थे कि हमारा स्कूल से छुटकारा मिल जाए, ठीक ना। आगे मिस्टर अर्ने जो, हाँ डॉक्टर अर्नेस्ट वेल वाज ए स्पेशलिस्ट इन, क्या चीज, डॉक्टर वेल क्या चीज का मतलब इलाज करते थे, स्पेशलिस्ट, डेंटल प्रॉब्लम, दांत से संबंधित, या मस्कुलर प्रॉब्लम, या फिर नर्व्स ट्यूबुलर्स होगा, या फिर स्किन प्रॉब्लम। ये नर्व से रिलेटेड जो भी होता था उससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट उसके बारे में जानते थे। अगला देखिए, नस से संबंधित जिसको कह सकते हैं, अल्बर्ट आस्क यूरी टू अरेंज हिम ए, क्या चीज के लिए वो कहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस, या मेडिकल सर्टिफिकेट, या म्यूजिक सर्टिफिकेट। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट जमा उसको रखने के लिए बोले थे, अरेंज करने के लिए। अगला क्या है प्रश्न, यूरी कॉल्स आइंस्टीन, यूरी आइंस्टीन को क्या कही थी से बताइए, यूरिन जो है आइंस्टीन को क्या बोली थी, बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा, यूरी कॉल्स आइंस्टीन, तो वर्स को वर्स लायर कहले थी ना, यही पहला होगा, यानी क्या कहते थे, वर्स वर्स लायर, लायर में झूठा बोलने वाला को बोल सकते हैं। अगला क्या है, अल्बर्ट्स फादर वांटेड हिम टू पास, वो कहा उसको पास करने के लिए सोचते थे, तो स्कूल डिप्लोमा। अगला बताइए, आइंस्टीन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिक्स साइंस, तो उसको जो आइंस्टीन थे इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिक्स साइंस, तो न्यूटन के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, ये क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन आप देख लेते हैं, 24 प्रश्न था, लास्ट है, हु रियली अंडरस्टूड अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन को वास्तव में कौन समझ पाया था, तो हेड टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, तो मैथमेटिक्स टीचर वो समझ गए थे कि क्या चाहता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नहीं, अब अगला चैप्टर है, क्या है अगला चैप्टर, मदर्स डे, क्या है जी, मदर्स डे। तो देख लीजिए, मदर्स डे चैप्टर का नाम है,
इसको कैसे याद रखेगा, क्या रिलेट कीजिएगा, जेबी प्रेस्टली नाम है ना, प्रेस्ट मैंने पुजारी होता है, तो माता जी का कोई भी आदमी पूजा करता है ना, किसका पूजा करता है, कोई भी आदमी अपने माता जी को पूजा करते हैं या नहीं, देवी देवता माता जी का, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, भले घर के माता को मत कीजिए, लेकिन उधर तो करने जाते होंगे, ये कंफर्म है। तो चलिए कोई बात नहीं, सब अपने माता पिता की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वही सारा चीज पूरा करते हैं, मैं ऐसे ही बोल दिया। तो चलिए देखिए अगला, मदर्स डे जेबी प्रेस्टली, याद रखेगा जेबी प्रेस्टली, पी से प्रेस्ट मैंने पुजारी होता है, तो पुजारी लोग करते हैं किसका, तो माता जी को, तो मदर डे से ऐसे याद रख लीजिएगा। ये पता होना चाहिए कि प्रेस्ट मैंने क्या होता है, तो प्रेस्टली, प्रेस्ट मतलब क्या होता है, प्रेस्ट मैंने पुजारी, तो पूजा कौन कर, मदर्स जी को पूजा करता है ना, तो याद रख लीजिएगा इस तरीके से। चलिए, हु रोट द प्ले मदर्स डे, तभी तुरंत बताया मैंने, कहने गया पुजारी जी है ना, जेबी है ना प्रेस्टली, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच कैरेक्टर डज नॉट मैच मिसेस पर्सन, तो प्लेजेंट बट वरीड, या फिर देखिए स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर नहीं मिला, मैच किया था। मिसेस पर्सन बिगिन टू प्ले द गेम ऑफ, मिस्टर पर्सन क्या चीज गेम शुरू किए थे, कार्ड या चेस खेलना, तो कार्ड यानी ताश, समझ गए ना। अगला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर, द नेम ऑफ मिसेस पर्सन हस्बैंड इज, मिस्टर पर्सन का हस्बैंड का क्या नाम था, हैरिस, बिल्स, विलियम या जॉर्ज, क्या नाम था, जॉर्ज नाम था, जो मिस्टर पर्सन थे उसका हस्बैंड का क्या नाम था, जॉर्ज नाम था। अगला बताइए, मिस्टर सुन लो, मिसेस फिट्जराल्ड इज ए फर्म एंड, कैसा लेडी थी, ओल्ड, यंग, बोल्ड, तो बोल्ड लेडी थी, पूरा मोटी तगड़ी थी ना। अगला देख लीजिए, मिसेस पर्सन्स क्या है, मिसेस पर्सन शुड रिफ्यूज टू, फिर है वैकेंट टू देयर ट्यून, क्या अपना रिफ्यूज कर ले था, यानी डांस करने से रिफ्यूज कर गया था। मिस्टर है ना फिट्जराल्ड, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसमें जो जो आने वाला है उसी को मैं कुछ डिस्कस करना हो, जो आपका आएगा, देखिए कुछ कुछ छोड़ूंगा इसमें। तो देखिए यहाँ मदर्स डे इज, मदर्स डे क्या है, इसमें हम 10 नंबर क्वेश्चन आता हूँ, ये प्ले है कि स्टोरी है, तो ये प्ले है, नाटक है ना। फिर उसके बाद देखिए, इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली, ये कौन जो है सो सबसे निकाला गया, तो मदर ही जो है सबसे निग्लेक्टेड पर्सन। आगे देखिए क्या है, हु वाज द रियल मिस्ट्रेस एंड बॉस ऑफ द फैमिली, कौन रियल बॉस फैमिली है, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा, तो मिसेस पर्सन। जॉर्ज पर्सन इन इज इन हरी टू गो टू द, कहाँ जाने के लिए वो जल्दी में थे, कहाँ जाने के लिए जल्दी में थे, होटल क्लब, तो क्लब में जाने के लिए जल्दी थे। मिस्टर फिट्जराल्ड सजेस्टेड है ना एक्सचेंजिंग ऑफ, क्या चीज के लिए, ड्रेस एक्सचेंज करने के लिए या फिर पर्सनालिटीज, तो पर्सनालिटीज चेंज करने के लिए वो सलाह दिया था। मिसेस पर्सन रिफ्यूज टू इंडोर है ना आयरन डोरिस सिल्क, खाली जगह है बीच में, तो रेड सिल्क था कि ग्रीन सिल्क था, तो ये इलो सिल्क था, कैसा सिल्क था जी, याद रखना है इलो सिल्क था ना। अगला प्रश्न क्या है, डोरिस डोरिस इज मिसेस पर्सन, डोरी कौन थी, मिसेस पर्सन का, मिसेस पर्सन का क्या थी डोरिस, तो डॉटर, हाँ बेटी थी, ओके बहुत अच्छा। अगला प्रश्न क्या है, पीपुल इन द क्लब कॉल्ड जॉर्ज, खाली जगह एट हिज बैक, तो पोम्पी ओम्पी कहती थी या कहते थे लोग, या फिर पोम्पी नोम्पी, या तो पहला ही सही है, काल हम टाइम पास करें ऑब्जेक्ट है ना, बहुत लंबा वीडियो हो भी रहा है। चलिए अगला देखिए, मिसेस पर्सन वर्क्स इन द होम फॉर, खाली जगह ऑल द नाइट या 6 आवर्स, कितना काम करती थी जी, तो ऑल द डे काम करती थी, पूरा दिन काम करती थी। अगला देखिए क्या है, हु वाज मिसेस फिट्जराल्ड, कौन था, पर्सन सिस्टर, नहीं, तो पर्सन नेबर था, वो पड़ोसी था, क्या था वो,
जो मिसेस पर्सन का पड़ोसी यानी नेबर थे। आगे देखिए, मिसेस पर्सन एंड मिसेस फिटराल्स कैम बैक इनटू देयर, कहाँ आए थे? तो बॉडीज। अगला प्रश्न है, सेम बॉडीज में लगता था उन लोग को। मिसेस पर्सन माइट गो आउट लेटर फॉर डिनर एट द, कहां पर गए थे? कैलेंडर है ना, या कराडोन, या होटल, या कैलेंडोन में गए थे ना। इसका राइट आंसर कौन हो गया? 4 नंबर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इन मिसेस पर्सन फैमिली कैरिल इज द, क्या था? नेबर्स, या डॉटर, या गेस्ट, या सन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सन होगा। अगला प्रश्न क्या है? चलिए 24 ही प्रश्न है, ज्यादा नहीं आएगा इससे, ठीक है। अब छोड़िए ना, तो इसको उतना नहीं देखना है, उतना टाइम भी नहीं है कि सब देख लीजिएगा। द चैट ऑफ द ओनली वर्ड, अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया था। क्या? द, अरे यार चैट है कि घाट? हाँ घाट, ठीक है। यानी चैट नहीं कहेंगे, सी एच नहीं है, जी एच ने है, इसमें थोड़ा पढ़ा कम रहा। हाँ जी एच है ना। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ठीक है, ये हम इसको पढ़ सकते हैं। तो क्या है आपका? इसका राइटर कौन है? अमिताभ घोष। इसको कैसे याद रखेगा? द घाट ऑफ द, तो जी एच से, यहाँ देखिए, यहाँ द घा, जी एच से शुरू भी है और जी एच यहाँ भी है, समझ रहे हैं ना। एक आध गो वर्ड पकड़िए। द घाट, जी एच है ना, यहाँ भी घोष, द घाट, द घोष, अमिताभ घोष, ठीक है, ऐसे याद रखेगा, ठीक है। हम ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, अपना अपना ट्रिक है, मैं तो ऐसे ही दिमाग में डालता हूँ। द घाट, देखिए, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड हैज बीन रिटन बाय, तो घोष जरूर होगा, अमिताभ घोष के द्वारा। आगे देखिए, व्हाट हैज बीन अमित, आघा शाहिद सफरिंग फ्रॉम, या फिर शाहिद सफरिंग फ्रॉम व्हिच डिजीज, कौन सा बीमारी से वो सफरिंग कर रहा था? कैंसर से ना, कौन सा? हाँ, या टीबी, टीबी जिसको क्षय रोग बोलते हैं। अगला देखिए, वेयर इज खुशबू। अगला देखिए, शाहिदवाज, शाहिदवाज ए, शाहिद कौन था? थे डॉक्टर, या पेंटर है, या पोएट था? वो कवि था। शाहिद क्या था? वो एक पोएट था, याद रख लीजिएगा। अगला, ऑथर एंड शाहिद स्टडीड इन यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यानी अमिताभ घोष जो थे और उनके साथ। शाहिद वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन, शाहिद को कहां पर नियुक्ति मिला था? तो उन्हें कब मिला था? मतलब एट द यूनिवर्सिटी में, तो 1999 में मिला था। एक बार रिवीजन की, रिवीजन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इससे बाहर से तो नहीं आएगा प्रश्न, कुछ कुछ आएगा तो देखा जाएगा। दो चार प्रश्न मिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उतना कोई भी एग्जाम में करता है। अच्छा, ऑथर हैड सेवरल टेलीफोनिक टॉक्स विथ शाहिद ऑफ इन एंड 99, तो फर्स्ट कौन सा ऑप्शन होगा? तो 98 ऑप्शन होगा, उससे पहले बहुत बातें होता था 99 से पहले, 98 में। अकॉर्डिंग टू आघा, शाहिद वाज व्हाट हिज अप्रोचिंग डेथ वाज, उसका कब मतलब मृत्यु पहुंचा था? ऑन 5 अप्रैल 2001, यानी 2025 अप्रैल 2001 में उसका मृत्यु मतलब डेट पहुंचा था ना। अकॉर्डिंग टू आघा शाहिद व्हाट इज है ना अप्रोचिंग डेथ वाच, क्या उसका डेथ मृत्यु का समय काल कब था? 2001 में मृत्यु काल पहुंच रहा है। जेम्स, अगला प्रश्न है, जेम्स मेरिल हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन, क्या चीज में था? साकेत महत पोएट्री, या फिर साहित्य पोएट्री? तो साहित्य पोएट्री में आप मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, तो किस चीज के लिए म्यूजिक के लिए शौकीन था? तानसेन, तानसेन का, या बेगम रुसरना, या फिर जहानराना, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो ये दूसरा होगा, इसका बेगम रुसनारा के जो द्वारा जो म्यूजिक था उसका शौकीन ज्यादा था। शाहिद हैड स्टडीड इन, शाहिद कहाँ पढ़ाई किया था? फिर आ गया दिल्ली में, है ना, कहाँ किया था? तो दिल्ली में। अगला है, दे लव्ड रोसराना बेगम एंड, किसको दोनों लव करते थे? तो बेगम अख्तर एक और थे, या फिर नहीं तो किशोर कुमार को भी उन लोग उसका गाना को पसंद ज्यादा करते थे। अगला क्या है, कुछ कुछ इसमें बहुत सारे प्रश्न है, तो कुछ प्रश्नों का ही डिस्कस करते हैं। 20 क्वेश्चन है, सभी कर देता हूँ, ज्यादा नहीं प्रश्न है।
देखिए अगला प्रश्न क्या है वो देख लेना है। शाहिद वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, कौन यूनिवर्सिटी में उसको अपॉइंटेड मिला था, नियुक्ति मिला था? तो कैम्ब्रिज। कहा मिला था? कैम्ब्रिज। फिर आगा शाहिद डाइड एट ए कैंसर इन द, कहाँ मरले थे बताइए? तो यूएसए में मर गए थे, है ना। अगला क्या प्रश्न है? शाहिद वाज ऑन 26 अक्टूबर एट हिज ब्रदर्स हाउस इन, इसको मैंने शाहिद वाज जो थे, जो 27 अक्टूबर को एट हिज ब्रदर्स हाउस इन, तो आर्मेनिया या फिर अरमाना होगा? तो नहीं नहीं, ये होगा अमहरिस्ट, याद रख लीजिएगा, चौथा नंबर। ऑथर एंड शाहिद वेयर इन डिफरेंस टू द गेम ऑफ, दोनों में अंतर था, डिफरेंट क्या चीज के लिए? तो क्रिकेट के लिए ना। अगला प्रश्न क्या है? देखिए शाहिद वाज फेमस फॉर हिज स्किल, किस स्किल के लिए फेमस था? कैलिनरी में था ना। अगला प्रश्न क्या है? शाहिद वांटेड टू क्लियर स्पेनिश टू रियल, कहां पर क्लियर किया था? तो पहला यानी लुरुस्का में। अगला प्रश्न क्या है? शाहिद वाज ओनली ए फ्यू, फिर खाली जगह अवे फ्रॉम द ऑथर्स फ्लैट, कितना दूर था मैंने ऑथर के फ्लैट से? दूर था, तो ब्लॉक्स ठीक ना, एक ब्लॉक्स के से डिफरेंस था। शाहिद हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर अबाउट, कितना दिन तक उसको रखा गया था कैंसर का इलाज करने के लिए? तो लगभग 14 महीना जो है उसको कैंसर को इलाज करने के लिए रखा गया था। अगला आप देखिए है बर्थ, क्या है जी? बर्थ है, जो 7 नंबर आपका चैप्टर है, बहुत ही एजे कॉरिन के द्वारा लिखा गया है बर्थ। इसके द्वारा इसका इसका क्या याद रखेगा? कुछ याद नहीं रखेगा? तो देखिए बर्थ एजे कॉरिन के द्वारा लिखा गया है ना, याद रखना है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो ट्रिक नहीं मिलता है, ठीक ना। बर्थ, मान लो अजय नाम का आपका कोई बेटा है जिसका जन्म लिया है, ठीक ना, तो एजे एजे तो कहते कि एज ही देखो बेटा जन्म लिया है, तो एजे याद रख लीजिएगा। खैर कोई बात नहीं है, इसी को नहीं बोलते हैं कि बर्थ किसी का होता है तो कोई प्रश्न उठता है ना कि भाई क्या चीज जन्म हुआ है, कोई बोलता है ना कि एज ये देखे ना बेटा जन्म लिया है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो बर्थ एज ही, तो एज याद रख लीजिएगा, एज ए कॉरिन, है ना। अगला देख कॉर्निन, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी बर्थ? अभी तो एज ए कॉर्निन हम बोले, एज ए याद रखिएगा, बर्थ हुआ है एज ए जरूर बोलिएगा किसी को। फिर देखिए व्हाट वाज द जियो मॉर्गन्स वाइफ्स नेम, जो जियो मॉर्गन्स के वाइफ का क्या नाम था? यानी सुसैन नाम था। क्या नाम था? सुसैन। हु वाज जियो मॉर्गन, जियो मॉर्गन कौन था? टेक्नीशियन था कि ड्रिलर था? तो ये ड्रिलर था, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर एंड्रयू वाज ए वर्किंग एज एन, खाली जगह टू डॉक्टर एडवर्ड स्पेस, तो फर्स्ट होगा इसका इंस्टांस। अगला है हु डिड द डॉक्टर डिसाइडेड टू सेव हिज फर्स्ट इन स्टोरी बर्थ, इस स्टोरी बर्थ में किसको बचाना चाहते हैं डॉक्टर? द मदर को कि द चाइल्ड को? तो मदर को बचाना चाहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, इसमें भी ज्यादा प्रश्न नहीं है। ये तो बता दिया। हाँ, एंड्रयू बिगेन हिज मेडिकल प्रैक्टिसेस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर कार्ल्स रेंज या फिर एडवर्ड मैनसन, या नहीं तो एडवर्ड पेस के असिस्टेंट्स के रूप में, सहायक के रूप में कार्य करने लगे थे, में सीखने लगे थे। जियो हैड बीन मैरिड फॉर नियरली ईयर्स, कितने साल के उम्र में जियो का शादी हो गया था? 2010, तो 20 साल की उम्र में शादी हो गया था। वन नाइट, एक रात को डॉक्टर एंड्रयू फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग एट हिज, कहाँ पर मतलब इंतजार करते हुए एक रात को पाया गया था नाइट में, होम, तो घर पे ही पाया गया था। अगला क्या है? मिस्टर मॉर्गन्स मदर्स वांटेड टू द डॉक्टर नोट टू एडमिनिस्टर, तो कहाँ? क्लोरोफॉर्म में या फिर ऑक्सीजन? तो क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? द बोर्न चाइल्ड वाज लाइफलेस था, मैंने मरा हुआ था, जी हाँ, जो जन्म लिया था बच्चा वो क्या था? तो मृत्यु हुआ। लाइफलेस का मतलब जीवन नहीं रहना उसके अंदर में, मतलब मरा हुआ जन्म लिया था ना, ये याद रखना है। तो क्या है? हेलो, कोई भी बात नहीं करना है, सुन लीजिए इधर मैं क्या बोलने वाला हूँ। अरे यार कहाँ चल जा रहा है, आगे बढ़ गया क्या? हाँ ये तो बता दिया हूँ, एंड्रयू जो बर्गर वेटिंग, हाँ ये भी बता दिया हूँ। 11 नंबर, चलिए देखिए इसमें क्या है? द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड
डेट्रॉइट ड्यू टू लैक ऑफ, क्या चीज के लिए? ऑक्सीजन से बेचारा को मृत्यु हुआ था। तो हाँ जी, ऑक्सीजन से। द डॉक्टर रब्ड द चाइल्ड विथ, क्या चीज से रगड़ा था? कॉटन से, टॉवेल से? तो टॉवेल से रगड़ लिया था ना। द बेबी स्किन टर्न्स, क्या चीज में बदल गया था? पिंकिश में या ब्लैकिश हो गया था? तो ना पिंकिश में, मैंने पिंक कलर के मतलब बदल गया था। द नेम ऑफ जो मॉर्गन्स वाइफ वाज, जो मॉर्गन्स का वाइफ का क्या नाम था? सुसैन मॉर्गन। जी हाँ, सुसैन मॉर्गन नाम था। चलिए, ये आपका कितने प्रश्न हो गए? 10। 14 प्रश्न थे। चलिए आगे क्या है देख लेते हैं। 27 हुए हैं ये।